आज आप कहते हो हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हैं। किस सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हो? किस सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हो? ये परंपराएं बनाई गई थी जहां कहीं पर भी भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं था, विद्रोह की भावनाएं नहीं थी, ईर्ष्या की भावनाएं नहीं थी, अछूत की भावनाएं नहीं थी। धीरे धीरे करके हमने परंपरागत तौर पर उनको अज्ञानी बनाते चले गए। एक समाज को केवल हमने इसीलिए डाल दिया। इसी का परिणाम है हम मुगलों के गुलाम हुए। चूंकि वह राजा महाराजों को सिखाया गया केवल क्षत्रिय शस्त्र उठा सकते हैं, उनको शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं दी गई। अगर हमने जिस तरह अपने पूरे शरीर का आप उपयोग करते हो, हाथ पैर मस्तिष्क पेट वक्षस्थल का, अगर उनको भी उस तरह शस्त्र विद्या का ज्ञान कराया गया होता तो मेरा मानना है समाज का जो मेहनती वर्ग होता है, जिसे आप निचले वर्ग का अछूत मानते हो, उनके पास ज्यादा ताकत थी, उनके पास ज्यादा सामर्थ्य थी। उनके बीच से अनेकों योद्धा खड़े हो जाते, जो एक एक योद्धा हजारों हजारों पर भारी पड़ता। मगर आप लोगों ने तब भी उस चीज पर विचार नहीं किया और उसका परिणाम था मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी। और आज भी वक्त है, आज हम आजाद हैं, हमें सोचने समझने का मौका है, पढ़ा लिखा समाज है। आज आवश्यकता है कि आप इस बिंदु पर विचार न करें कि आज जिस तरह से अगर आज सोचा जा रहा है कि कौन क्या कह रहा है, इस पर भूल जाइए। मैं ये कह दूं, हमें प्रायश्चित करने का यही सबसे ज्यादा उत्तम अवसर है। प्रायश्चित शब्द का संबोधन कर रहा हूं कि यदि आप अपने आप को सवर्ण मानते हो, मेरा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ है, उच्च कुल में जन्म हुआ है, प्रारंभ से लेकर के आध्यात्मिक जीवन में पूरा जीवन व्यतीत किया गया है। उसके बाद भी मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि प्रायश्चित करने का उस वक्त है कि आज हम सचेत हों उस समाज को, जिस समाज पर हम सबसे ज्यादा, हमने अगर ये कह दे सबसे ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। गालियों का संबोधन, अछूत, वो जूते पहन के दरवाजे से नहीं निकल सकते, वो घोड़ी पे बैठकर अपनी शादी में बच्चे उनके नहीं जा सकते, क्या हमने उन्हें दिया? हम कैसे ज्ञानी हैं? ब्राह्मण वह होता है जो सबको अपने हृदय में आत्मसात कर सके, अपने ब्राह्मणत्व के ज्ञान से सब लोगों को ज्ञान देकर के ऊपर ऊंचा उठा सके। यदि वह शुद्धता सफाई से रहता तो दूसरों की शुद्धता सफाई का ज्ञान उन्हें प्रदान कर सके। आप कहते हो सुअर पालते हैं, सुअर पालने का काम आप लोगों ने कराया, अपराधी आप हो। जो आप सनातन धर्म के रक्षक अपने आप को कहते हो, उन्हें क्यों नहीं अच्छा कार्य दिया गया? वह भी प्रशासनिक अधिकारी होते, उन्हें भी व्यवसाय का कार्य सिखाया गया होता, तो उन्हें सुअर पालने की क्या आवश्यकता पड़ती? और सुअर पाल करके आप लोगों के घरों की गंदगी ही साफ कराते रहे हैं। नहीं, आप लोगों के घर बदबू से भर चुके होते। उस समाज को, जो समाज सबसे ज्यादा सेवा करता रहा, उस समाज को जिसे हृदय से लगाना चाहिए, जिस समाज को अपने पास सम्मान से बिठाना चाहिए, यह सामान्य अत्याचार नहीं हुआ। आज अगर विरोध उस समाज के द्वारा किया जा रहा है तो उसको सुनने की भी कुछ क्षमता रखो। सनातन धर्म में हम आज एक बहुत बड़े समाज को काटते चले जा रहे हैं। आज कहा जा रहा है लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए हमने उन्हें बाध्य कर दिया है। अरे जो धर्म सबको एक समान स्थान न दे सके, छुआछूत करे, वह वास्तव में सनातन धर्म नहीं हो सकता। उस पर सचेत हो, उस पर सोचो, उस पर विचार करो। कैसा धर्म आप चला रहे हो? हमारा सनातन धर्म सबको अपनाने की बात कहता है। हमारे शरीर में, इसीलिए इन सब चीजों की व्याख्या हमारे पूरी ऋषियों मुनियों ने किया कि जिस तरह हमारा शरीर है, हाथ पैर हृदय वक्षस्थल है, मस्तिष्क है, जिस तरह यह कार्य कर रहे हैं, उसी तरह समाज के सभी वर्गों को हम अपना मान करके चले। हम अपने हाथों से अपने हाथ पैर की सेवा करते हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा भी आवाज उठाई गई है। उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। मेरे द्वारा सबसे पहले उसका स्वागत किया गया, मगर कुछ चंद लोगों ने इस बात का भी विरोध किया। विरोध होते रहते हैं, जब भी समाज में कोई नया परिवर्तन डाला जाता है तो विरोध उठते हैं, मगर यह विचार करना चाहिए कि यह परिवर्तन करने योग्य विचार है या नहीं। आने वाले समाज में हम अपने समाज को संगठित करने के लिए क्या रास्ता तय करेंगे? आज विदेशी ताकतें समाज के इन वर्गों को छोटा छोटा सहयोग करके, उनको दिशा भ्रमित करके, देवी देवताओं के प्रति गलत तरीके की जानकारियां दे करके, चूंकि उनको हमने ज्ञान दिया ही नहीं। ब्राह्मणों, पढ़े लिखे लोगों, जो अपने आप एक बार विचार करना कि आपने दिया क्या है, यही संकल्प कराते हो ना कि वेदों का ज्ञान इन कास्टों को नहीं देना, तो वो कास्ट यदि आपको आज गालियां दे रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपका धर्म था कि अपने धर्म के लोग, भले आपके उच्च वर्ग के लोग वह ज्ञान न प्राप्त कर, मगर उन्हें वह ज्ञान देते। इस पर उठाना तो ब्राह्मणों का कार्य है ना। ब्राह्मणों का कार्य है ज्ञान देना, शिक्षा देना। शिक्षा देने में भेदभाव नहीं किया जाता। भेदभावों के परिणाम हमने महाभारत काल में भी देखे हैं और वर्तमान काल में भी देख रहे हैं। काशीराम, मायावती और आज चंद्रशेखर, रावण जैसे लोग क्यों समाज में पैदा होते हैं? वह गलत नहीं पैदा होते,
आज पैदा हो रहे हैं, यदि आप लोग आज भी विचार नहीं करोगे तो आगे इससे 10 गुना ज्यादा पैदा होते रहेंगे। गलत नहीं है, मैं गलत नहीं मानता। निश्चित है जब उनके द्वारा गलत संबोधन किया जाता है तो मेरे द्वारा वहां भी टोका जाता है कि अगर एक पक्ष से गलतियां हुई तो दूसरा पक्ष गलती ना करे। तब कहां चले गए थे सब आचार्य, जब तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार ये शब्द संबोधन किए जा रहे थे? किसके पास जवाब देने की क्षमता थी? उसी ताकत ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर भी अपने आप को काबिज किया। तब आप कहां चले गए थे? आज आप कहां क्या कर रहे हो? मैंने तब भी आवाज उठाई थी, मेरा यज्ञ चल रहा था, हरियों का यज्ञ है, कैसे उन चीजों मेरे यज्ञों में देख लेना। मैंने उस समय भी कहा था, किसी विरोध के लिए नहीं, उस समाज को अपनाता हुआ, चूंकि उस समाज को मैं सबसे प्राथमिकता देता हूं। उस समय भी मैंने कहा था कि अगर समाज में दूसरा कोई नहीं तो आज एक ब्राह्मण जीवित है, जो ब्राह्मणत्व की शक्ति क्या होती है, वाक शक्ति से कोई देखना चाहे तो वाक शक्ति से करके दिखा दूंगा, कर्म क्षेत्र से कर देखना चाहे तो कर्म क्षेत्र से करके दिखा दूंगा। ब्राह्मण की ताकत क्या होती है, ब्राह्मण की क्षमता क्या होती है? अगर सच्चा ब्राह्मण होता है तो किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी से छुआछूत नहीं करता। और उसी समय मैंने 2 भविष्यवाणी इसीलिए की थी कि आने वाले 25 वर्षों के बाद एक ऐसी महामारी आएगी जिससे करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएंगे। उसी समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में विश्व युद्ध की होना सुनिश्चित है, जिससे भी पूरा विश्व कहीं न कहीं उसको क्षति पहुंचेगी। उन दोनों चीजों की भविष्यवाणी मैंने आज से 25 वर्ष पहले की थी। उस महामारी से गुजर चुके मैंने समय बताया था कि 25 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति आएगी। इस तरह की मैंने कहा, मैं एक सांस से अगर बोलता चला जाऊंगा 90% मेरी वाणी को कोई काट नहीं सकता। 10% अगर भविष्य की कोई बातें होती हैं, काल परिस्थितियों के आधार पर, कुछ पर मेरे चिंतन, कुछ पर समाज के चिंतन, कर्मों के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। मैं आपको अभी सचेत करना चाहता हूं कि अपने ब्राह्मणत्व को जगाओ, अपने ज्ञान को जगाओ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर अपने आप को सामर्थ्यवान मानते हो तो दूसरे उस समाज को कटने मत दो। आप लोगों की गलतियों की वजह से समाज कट रहा है, उसे समाज को अपना लो, वो अपना समाज है। प्रायश्चित करके, मेरे द्वारा प्रायश्चित शब्द बार बार संबोधन किया जा रहा है कि हमें मौका आज है कि हम प्रायश्चित करके उनके सामने जा करके समाज में सार्वजनिक मंचों के माध्यम से घोषित करके कि कल कुछ धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं गलत नहीं बनाई गई मगर उनका दुरुपयोग हो गया। उस दुरुपयोग को आज हम समझ सकते हैं, उस दुरुपयोग ना होने पाए आगे भविष्य में। इसलिए पूरा समाज हमारा एक है, हम किसी से छुआछूत नहीं करेंगे, सफाई शुद्धता को महत्व देंगे। जहां सफाई शुद्धता नहीं वहां उनको प्रेरित करेंगे और वह पूरा समाज हमारा अपना है। हम कुछ दुख तकलीफ सह करके उन्हें सहारा देने का प्रयास करें। सामान्य स्थिति नहीं है। याद करो, गांवों में गलियों में कितने सताए गए हैं उनके माता पिता पूर्वज, और उनके अंदर विद्रोही भावना पैदा हो रही तो गलत नहीं पैदा हो रही। हम सचेत हो सकते हैं, हम उसे संभाल सकते हैं। आज हजार हजार लोग, 10-10 हजार लोग खड़े होकर के कोई बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा है, कोई ईसाई धर्म की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो यही तो कहते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, हम सब एक हैं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, भले उसके बाद उनका शोषण हो। हमारा सनातन धर्म जिसमें इतनी सशक्त ताकत है, जिसके सामने आसपास किसी दूसरे धर्मों की तुलना भी नहीं की जा सकती। मैं किसी दूसरे धर्म का, जिस तरह अपने धर्म का सम्मान करता हूं उसी तरह दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूं।